हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से है? 274 है। पार्ट नंबर 273 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 145 लिखा हो रहा है, यहाँ पर 175 हो रहा है, 175 से क्या हो रहा है 235 हो रहा है, 235 लिखा हो रहा है 265 हो रहा है, 265 ले आपको यानी 325 हो रहा है, और 325 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, और उसके बाद में फिर 415 हो रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि तीन क्या दिए, यहाँ पर 145 लिए 175 किस प्रकार से हो रहा है। तो 145 में क्या करते हैं, 145 में आपको 30 को जोड़ देंगे। जब 30 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 175 आ जाएगा। और 175 से क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखिए 175 से 235 लिख रहा है। तो 175 में क्या करेंगे, 175 में आपको 60 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 235 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 235 ले क्या लिख रहा है, 265 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 235 में आपको 30 को जोड़ देंगे। ठीक कितना देगा, यहाँ पर 265 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 265 ले क्या लिख रहा है, 325 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 265 में आपको कितना 60 को जोड़ देंगे, कितना 60 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 325 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या को कौन सा जोड़ेंगे। देखिए तो ध्यान से देखिए नीचे एक बार कर दिए, यानी 30 जोड़ा है, फिर 60 जोड़ा है, फिर 30 जोड़ा है, फिर 60 जोड़ा है। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार आपको 30 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 30 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 325 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 355 आ जाएगा। कितना है, 355 आ जाएगा। 355 आ गया, और 300 यहाँ पर क्या होगा 55 हो गया, और 355 में क्या करेंगे 60 को जोड़ देंगे। तो जब 60 को जोड़ेंगे तो 415 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 355 आ जाएगा। तो 355 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 28 जो है ना आपको 145 लिए संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि आपको 100 से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 28 लिए 145 किस प्रकार से आपस में समझते हैं। 28 में क्या करेंगे, 28 में आपको क्या करते हैं 5 ले गुना करते हैं। 28 में 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे। ठीक 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। कितना आ गया, 145 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या रखेंगे, इन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से शब्द को रखेंगे कि जो 100 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं, यानी 19 रखते हैं। ठीक 19 में क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे, 19 5 से 95 होता है, और 95 में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 19 हो जाएगा। तो 19 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फ्रांस जो है ना आपको पेरिस ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस खाली स्थान के जगह पर इन कौन सा शब्द को रखेंगे कि जो कि आपको इसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि फ्रांस ले आपको जो पेरिस है ना किस प्रकार से समझते हैं। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। ये क्या दिख रहा है, राजधानी दिख रहा है। क्या हो गया, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। क्या राजधानी हो गया, यानी फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे देखिए ईरान का राजधानी रियाल है, नहीं है। उसी प्रकार से देखिए चीन का राजधानी ईवान है, नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यानी भारत का राजधानी क्या है, मुंबई है, नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्या है, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको क्यूबा रखेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी क्यूबा हो गया। क्या होगा, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। यहाँ पर क्या होगा, हवाना हो जाएगा। ठीक देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में आपको बताना है कि विषम कौन सी शब्द है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है, वो कौन सा शब्द आपको अलग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कह दिए तकिया दिए, दूसरा में कह दिए रजाई दिए, तीसरा में कह दिए बिस्तर दिए और चौथा में कह दिए आपको बेड दिया है। देखिए यहाँ चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा विषम दिख रहा है, ठीक कि कौन सा विषम शब्द दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए, एक क्या दिख रहा है, तकिया दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, रजाई दिख रहा है, क्योंकि रजाई दिख रहा है। फिर इसके बाद में सी में क्या दिख रहा है, बिस्तर दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर तकिया हो गया, रजाई हो गया और यहाँ पर बिस्तर हो गया, ये तीनों चीज क्या दिख रहा है, तो तीनों आपको कपड़े का है, क्या है, कपड़े का है, ये क्या है, कपड़े का है, ठीक क्या है, कपड़े का है। देखिए तकिया भी और रजाई भी और यहाँ पर बिस्तर भी, तीनों क्या है, यानी क्या है, कपड़ा क्या है। लेकिन आपको बेड देखिए, बेड यानी जो बेड है ना, बेड बेड आपको किसी की यानी हो सकता है, किसी भी क्या, देखिए आज मान लीजिए लकड़ी का, ये क्या हो गया, लकड़ी का है, क्या है, लकड़ी का बेड होता है, लकड़ी का बेड हो गया, या मान लीजिए लोहा का हो गया, क्या यानी लोहा हो जाएगा, यानी किसी प्रकार से आपको क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 क्या होगा, एक समान हो गया ना, 3 आपको एक समान दिख गया और एक क्या दिख रहा है, आपको अलग दिख रहा है, तो यही अलग क्या हो जाएगा, आपको बेड क्या हो जाएगा, विषम हो गया। तो बेड देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दे, यहाँ पर आपको 3 आकृति दिए, इन 3 आकृति में से देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ दिए, उन्हीं की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो आपको लुप्त संख्या कहाँ दिए, यानी यहाँ पर दिए, ठीक इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या को रखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले जो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी पहला आकृति में यानी 48 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से दूसरा आकृति में आपको 72 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 8 को और 2 को और 3 को आपस में क्या करेंगे कि 48 आ जाएगा, ठीक है, 48 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए 48 आएगा, 8 2 10 हो गया, 10 3 13 हो रहा है, कितना रहा है, 13 हो रहा है, 48 नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आपस में एक बार गुना करते हैं। देखिए 2 को और 8 में आपस में गुना करेंगे तो कितना गया, 8 दूनी की 16 और 16 में 3 से फिर गुना करेंगे तो कितना गया, 16 48 है, कितना है, 16 48 है गया। देखिए 48 आपको वही लिखा है, ठीक क्या लिखा है, वही लिखा है। देखिए 21 प्रकार से देखिए 8 हो गया, फिर गुना कितना गया, 2 हो गया, फिर गुना कितना गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये क्या लिख रहा है आपको 48 आएगा, कितना गया 48 आएगा, यानी तीनों को आपस में गुना करने पर 48 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिखा है, 6 को क्या करेंगे, गुना करेंगे 3 में, यानी 6 18 हो गया, और यहाँ से भी क्या करेंगे 18 में, और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 18 चौके 72 होता है, कितना होता है 72 होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या है 72 आपको देखिए ये वाला लिखा है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 6 गुने 3 गुने यहाँ पर कितना 4 हो गया, ये क्या लिख रहा है आपको 72 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर करेंगे 12 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 12 में 2 से गुना करेंगे और फिर 2 को 1 में गुना करेंगे। देखिए 12 दूनी की 24 होगा, 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 12 हो गया, ठीक 12 गुने 2 गुने 1 हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 24 भरा जाएगा। तो 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुट भाषा में यानी पिंक को यानी OHMJ के रूप में लिखा जाता है तो यानी उसी कुट भाषा में यानी ब्लू को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि पिंक को आपको OHMJ किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आपको ब्लू को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर पिंक लिखा है, पिंक को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यानी पी लिखा है, ठीक क्या लिखा है पी लिखा है, पी लिखा है, आई लिखा है, फिर उसके बाद में एन दिया है और यहाँ पर क्या दिया पिंक दिया है। ठीक पिंक, पिंक को क्या लिख रहा है यहाँ पर, तो पिंक को आपको क्या लिख रहा है ओ लिख रहा है, ठीक पिंक को ओ लिख रहा है, फिर यहाँ पर एच लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको एम लिख रहा है, फिर यहाँ पर जे लिख रहा है, क्या लिख रहा है जे लिख रहा है। देखिए ये किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए पी से क्या लिख रहा है ओ लिख रहा है, एम यानी एच, आई से क्या लिख रहा है एच लिख रहा है, एन से क्या लिख रहा है एम लिख रहा है, जे से क्या लिख रहा है यानी के से जे लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर पी से ओ लिख रहा है, तो पी में क्या करेंगे एक अगर माइनस कर देंगे ना कितना गया ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से आई से -1 करेंगे, देखिए आई में -1 करेंगे तो एच आ जाएगा, और एन में जब -1 करेंगे यहाँ पर कितना गया, जब -1 करेंगे तो आपको एम आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जे,
यानी के में क्या करेंगे, के में -1 करेंगे तो यहाँ पर जे आ जाएगा, क्या जे आ जाएगा। यानी क्या कि पिंक में सब -1 किया है तो आपको OHMJ लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको ब्लू को लिखेंगे, क्या करेंगे ब्लू को। देखिए तो ब्लू को क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखे BLUE लिखा है, ठीक ब्लू। तो ब्लू में भी क्या करेंगे -1 करेंगे। देखिए यानी बी में जब -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी ए आ जाएगा, ठीक क्या ए आ गया। और एल में क्या करेंगे -1 करेंगे, जब एल में -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यू में क्या करेंगे -1 करेंगे, जब ए में यानी यू में -1 करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा। और ई में क्या करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डी आ जाएगा, क्या क्या डी आ जाएगा। यानी ब्लू को क्या लिखेगा, AKTD। AKTD देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो AKTD यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको यात्रियां दिया है, यानी यात्रियों दिया है, उड़ान दिया है और रेलगाड़ी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक है, कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए यात्रियों दिख रहा है, उड़ान दिख रहा है, यहाँ पर रेलगाड़ी दिख रहा है। तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए रख लेते हैं किसको, मान लीजिए सबसे कॉमन इसको यहाँ पर रख लेते हैं, क्या यात्री को। देखिए यात्री को, ये यात्री है क्या है, यानी यात्री होगा, क्या होगा यात्री हो, यानी कुछ यात्री क्या है, कुछ यात्री उड़ान करते हैं यानी जहाज से उड़ान करते हैं। ठीक यहाँ पर क्या लिखते हैं, उड़ान को रख लेते हैं, यानी उड़ान हो गया। ठीक है उड़ान हो गया। और कुछ यात्री क्या है, रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी होगा, क्या होगा रेलगाड़ी हो जाएगा। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो जो देखिए यात्री है ना, यात्री कुछ यात्री आपको क्या करता है, उड़ान से समझता है, यानी उड़ान से किसी और कोई यात्री क्या है आपको रेलगाड़ी से। यहाँ पर वेन डायग्राम में देख लीजिए, देखिए वेन डायग्राम में क्या यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, यहाँ पर यात्री दिख रहा है। कुछ यात्री जो है ना, कुछ यात्री आपको रेलगाड़ी यानी उड़ान से भी यात्रा करता है और कुछ यात्री आपको रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं, आपस में इस प्रकार से समझता है। तो इस तरह का आखिर यानी वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए तो त्रिभुज गिनने का एक आसान तरीका भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको कितना आसान यानी त्रिभुज दिख रहा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, एक क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है 5 हो गया। ठीक 5 के बाद में एक ई वाला रखेंगे। ठीक कितना होगा, ई वाला 6 हो गया, कितना होगा 6 हो गया, यहाँ पर 6 रखते हैं। 6 के बाद में देखिए ई वाला कितना दिख रहा है 7 दिख गया, कितना दिख रहा है 7 दिख गया, इसको भी हम 7 को रख लेंगे। ठीक कितने का भी 7 दिख रहा है। 7 के बाद में देखिए एक और त्रिभुज दिख रहा है। 7 के बाद में देखिए ई वाला ई दिख रहा है। ठीक कितना हो गया 7 एक ई कितना हो गया 8 हो गया, कितना त्रिभुज हो गया 8 गो त्रिभुज हो गया। 8 के बाद में आप देखिए कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ देखिए 8 के बाद में ई वाला त्रिभुज एक बनेगा, कितना हो जाएगा ई वाला त्रिभुज को लेकर 9 गो हो गया, कितना हो गया 9 गो हो गया। 9 के बाद में देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, 9 एक कितना हो गया 9 एक ई बड़ा वाला को रख लेते हैं। ठीक है करेंगे ई बड़ा वाला को, तो 9 एक बड़ा वाला को रख लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 10 को त्रिभुज हो गया, कितना गया 10 त्रिभुज हो गया, कितना 10 त्रिभुज हो गया। अभी कितना आपको दिख रहा है 10 त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन देखिए इसमें और त्रिभुज दिख रहा है। 10 के बाद में देखिए एक इधर से रखेंगे, यहाँ से रखना है, ई वाला रखेंगे तो कितना होगा 10 एक 11 हो गया, क्या होगा 11 हो गया। यहाँ से क्या दिख रहा है 11 को त्रिभुज दिख रहा है। 11 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, देखिए 11 के बाद में अगर इसको रखिएगा ये कितना हो गया ये 12 हो गया, कितना हो गया ये 12 हो गया, कितना 12 हो गया। ठीक 12 को 12 के बाद में अगर देखिए इसको 12 हो गया, 12 के बाद में एक और देखिए त्रिभुज और बन रहा है, 12 हो गया। 12 के बाद में देखिए एक इधर से आएंगे, ठीक यानी किधर से, तो मान लीजिए इसको यहाँ पर रखते हैं। देखिए हाँ इसको रखें 12 कितना होगा ई वाला आपको 13 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर 13 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको 12 एक 13 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है 13 को दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज दिख गया 13 को दिख दिया, यानी अभी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है 13 को है। तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ई बी की बहन है। देखिए यहाँ पर ए सी की पिता है, यानी बी सी का पुत्र है, ए बी का यानी ई से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ई जो है ना बी की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर ई को रखते हैं, ठीक ई क्या है बी की बहन है, तो यहाँ पर बी रखेंगे। बी की बहन कौन हो गया ई हो गया, ये क्या है
बहन है। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है कि सी, देखिए ए जो है ना ये सी का पिता है, ए जो है ना एक क्या है सी का पिता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ये जो है ना आपको सी का पिता है। सी का पिता कौन है, देखिए तो सी का पिता कौन है, ए है। यहाँ पर पिता को रख लेते हैं, ठीक है, हो गया पिता हो गया। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि बी जो है ना बी सी का पुत्र है, लेकिन बी है ना बी उस सी का पुत्र है। तो सी का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ठीक है, पुत्र है। यहाँ तक समझ रहे। अब आगे बोल रहा है कि तब ए ई से क्या संबंध है, ए जो है ना ई से किस प्रकार से समझते हैं। तो ए को ई से समझ बताना है। देखिए तो यहाँ पर ए जो है ना ई से किस प्रकार से समझते हैं। तो ए को ई से किस प्रकार से समझते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से एक बार फिर से देखिए। यहाँ बोल रहा है कि ई जो है ना ई बी की बहन है। ई और बी क्या है, आपस में बहन है, क्या है, बहन है। देखिए यहाँ पर क्या है, बहन है, ठीक। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि ए जो है ना सी की क्या है, पिता है। तो ए जो है सी का क्या है, पिता है। तो सी का पिता कौन हो गया, तो सी का पिता आपको ए दिख रहा है। और आपको बी और सी क्या है, पुत्र है। तो बी के देखिए सी का पुत्र कौन है, बी है। और आपको ए इसे बताना है, संबंधित बताना है। देखिए तो जब देखिए सी क्या है, सी आपको ए का पिता है, ठीक। जब देखिए ए का पिता कौन हो गया, ए का पिता सी है, सी का पिता और यहाँ पर सी का पुत्र कौन है, बी है। देखिए सी का पित्र जब पिता क्या होगा, ए हो गया, और इसका पुत्र क्या होगा, बी हो गया। तो सी का पिता क्या होगा, ए हो गया, और उसका पुत्र बी हो गया। अब इस देखिए और बी ई क्या है, आपस में भाई बहन है, क्या है, भाई बहन। तो आपको ए ई से बताना है। देखिए क्योंकि ए का पुत्र कौन हो गया, सी हो गया, और सी का पुत्र कौन हो गया, बी हो गया। अब बी के ई क्या हो गया, बहन हो गया, कई बहन हो गई। तो आपको ए ई से किस प्रकार से समझते हैं, तो दादा से हो जाएगा, किस से, दादा से। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए जो है ना ए का पुत्र कौन लग रहा है, तो ए का पुत्र आपको सी लग रहा है, ठीक। और सी को क्या है, सी का पुत्र बी हो गया। ये क्या हो जाएगा आपको, यानी दादा से समझते हो जाएगा। क्या ए जो है ना ए यानी बी को दादा बोलेगा, जब बी को भी दादा बोलेगा तो ई को भी दादा बोलेगा, क्योंकि आपस में वो भाई बहन है, क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो दादा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दें, इन समीकरण बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को बदलेंगे इस समीकरण आपको सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ध्यान से कि जो समीकरण दिए उन समीकरण में कौन सी संख्या को यानी कौन सी चिन्ह को रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ए को रखेंगे तो ए में क्या दिया, यानी गुना दिया है, फिर माइनस दिया है, फिर आपको प्लस दिया है, फिर बराबर दिया है। देखिए यहाँ पर 32 में 8 ले गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे तो आपको क्या 16 आ जाएगा, नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी को रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिए, भागा दिए, क्या दिए, यहाँ पर गुना दिए और यहाँ पर भागा दिए, ठीक है। तो 7 दूनी के देखिए कितना होगा, 14 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर प्लस दिया है, इसको अगर जोड़ लेंगे तो 40 आ गया, कितना 40, और 40 को यहाँ पर बराबर रख रहे हैं, यानी ई भी नहीं हो रहा है, ठीक। क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी नहीं हो पा रहा है, ठीक। ऑप्शन सी को देखेंगे, जब ऑप्शन सी में कहते हैं यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर क्या रखना है, हमको गुना रखना है, फिर यहाँ पर क्या रखना है, भागा रखना है, और यहाँ पर बराबर में हमको 16 लाना है। देखिए तो जब चिन्ह के बदलने के बाद में यहाँ पर क्या लिखेगा, 32 हो गया, कितना 32 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 14 हो गया, ये 7 हो गया, और बराबर में हमको 16 लाना है। देखिए तो 7 दूनी के कितना हो गया, 14 हो गया, और इसमें घटा लेंगे तो देखिए 8 हो गया, यानी 32 हो गया। 32 में से जब 8 को घटा लेंगे तो पहले देखिए एक बार गुना कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 32 हो गया, ठीक। 32 माइनस कितना गया, 8 और गुने 2 हो गया, बराबर में 16 लाना है। तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, देखिए 32 आ गया, और 32 में क्या करेंगे, 16 क्या गया, 16 में क्या करेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे। जब 32 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, और 16 बराबर में कितना बचा, 16, यानी दोनों तरफ क्या गया, 16 गया। जब दोनों तरफ 16 आ गया तो ये संतुष्ट हो गया, क्या होगा, ये आपको समीकरण संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।